रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई की वो भी हमारे बीच में ना रहा। 12 साल का था, छोड़ कर चला गया। फिर शायद उससे का गम बाबू ने भी ले बैठा। सॉरी मैं पापा ना कहा करूँ, जब हमारे आगे बोलूँगी तो बाबू कह के बोलूँगी। राम राम जी, मैं आपकी अपनी रीना बुला रहा। तो तकरीबन लोग तो जानते होंगे मैंने, लेकिन जो भी माता बहन या भाई यारे प्यारे ना जानते हो तो उन खातर मैं बताना चाहूँगी। जब मन्ना ना जानते तो मेरे फादर साहब ने जरूर जानते होंगे। स्वर्गीय श्री नरेंद्र बुलारा की मैं सपुत्री हूँ, सबसे बड़ी लड़की। स्टार्टिंग करते हैं बचपन तक। हम 3 बहन और 1 भाई थे, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। उसके बाद मेरी तो छोटी बहन हुई, फिर भाई होया, फिर सारे में छोटी बेबे हुई। लेकिन ये फिलहाल मैं भाई हमारे बीच में नहीं है, फादर भी नहीं है, 3 बहन हैं हम। तो रही बात मेरी पढ़ाई लिखाई की, मैंने बीए करी। बीए करने के दौरान मैं सेकंड ईयर में थी। 2009 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। फादर साहब के एक्सपायर होने से 1 महीना पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई की वो भी हमारे बीच में ना रहा। 12 साल का था, छोड़ कर चला गया। फिर शायद उससे का गम बाबू ने भी ले बैठा। सॉरी मैं पापा ना कहा करूँ, जब हमारे आगे बोलूँगी तो बाबू कह के बोलूँगी, क्योंकि छोटे से थे, बचपन थे बाबू कहा करते, और बाबू सुनने की आदत थी मेरे पापा ने। 1 महीने के बाद फिर मेरे फादर साहब चले गए इस दुनिया में। तो हम ना अकेला छोड़ कर हैं। ये परिवार में बच गया कौन? हम 3 बेबे, हमारी मम्मी, दादा और दादी। दादी की भी तबीयत बहुत घनी खराब रहने लग गई थी। 1 साल के बाद दादी भी चली गई हमने छोड़ कर। उन्हें मम्मा ये कहा करती है, क्योंकि बचपन तक जो मैं बड़े वाली थी, मेरे से छोटी वाली बहन थी, मेरा भाई था, 3 जना का जो बचपन बीता था ना, वो दादा दादी के साथ बीता था। दादा मेरे सर्विस कराया करते, इरिगेशन डिपार्टमेंट में CHD की पोस्ट पे भी रिटायर हैं। वे पहले चंडीगढ़ सर्विस पे थे, तो हम चंडीगढ़ रहा करते पिंजौर उनके साथ। पापा गांव में रहा करते, बड़ी बहू में, छोटे वाली सिस्टर उनके साथ रहा करती, मम्मी रहा करती। लेकिन हम 3 बहन भाई दादा दादी के साथ रहे, पढ़े बड़े, पढ़ाई लिखाई करी। बीए में जिस टाइम पर मैं हो गई थी उस टाइम पर पापा के साथ रहे हम, क्योंकि दादा रिटायर हो गए थे, सारा परिवार गांव में आ गया था, हंसी खुशी रहने लग गए थे। बस गांव में शिफ्टे हुए थे, मकान बनाने लग रहे थे, उससे दौरान ये 2 हादसे हो गए जीवन में। और वो 1 महीने के दौरान 2 मतलब एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो थे हमारे घर के, वे खिंड गए। उसके बाद दादा ने थोड़ा मजबूती दिखाई, मारती भी हौसला दिया, और इतना हौसला दिया कि हमें रोने नहीं दिया। पापा की कमी हुई, भाई की कमी हुई, कदे उन्हें महसूस नहीं होने दी। मैं पढ़ाई भी, पढ़ाने के बाद मेरी शादी भी करी। शादी के बाद मैंने LLB करी है, मैं एडवोकेट हूँ। मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, MBBS करवाई मेरे दादा ने। मतलब कि है कि हमारी जो स्ट्रगल है ना, उसके पीछे दादा का बहुत बड़ा योगदान है। वो मतलब एक नू लगा लो हमारे खातर भगवान का ही दूसरा रूप है, क्योंकि वे नहीं होते तो शायद आज हम नहीं होते, और मैं शायद आप लोगों के सामने नहीं खड़ी होती। तो उसके बाद जो किसी ने मानो तो मेरे दादा हैं। और रही बात इस लाइन मान की, तो देखो कोई इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्टिंग में पापा के साथ रह कर ना इस काम की इच्छा जाहिर करी हो या मेरा इंटरेस्ट रहा हो। कदे कोई इंटरेस्ट कौन था ना, पापा ने कदे नू सोची कि मेरे बालक इस लाइन में आवे या फिर मैं ऐसा कुछ काम सिखाऊं। वो भी नो चावन थे जगरोरा के बालक, कोई डॉक्टर बना है, कोई वकील बना है, कोई भाई अलग अलग डिग्री लेकर बड़े बड़े अफसर बने हैं। मेरी छोरी भी नो पढ़ेंगी लिखेंगी, लेकिन फिर मैंने दोनों काम करे। मैं डिग्री भी ली, मैं एडवोकेट भी बनी, और पापा की यादा ने कायम रखने खातर मैं इस लाइन में भी आई। तो ये मैंने बहुत खुशी होया रहा है जब मैंने लोग नु कह रहे हैं कि यह है नरेंद्र बुलारा की छोरी। तो सिर्फ एक इस बात खातर इस लाइन में आई थी। आप लोगों ने बहुत घना प्यार दिया मेरे थी, बहुत घना सपोर्ट कराया मेरे थी, तो बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की। और
देखो उनके कदमा की तो धूल बराबर भी नहीं हो, और शायद कोई कलाकार आज के टाइम में ऐसा हुआ भी नहीं गा जो मेरे फादर साहब कर गए। तो मैं तो यूँ ही कहूँ, अपनी बेटी दे जो प्यार प्रेम देने लाग रहे हो, यो प्यार प्रेम साथ में बनाए रखियो। और हाँ तो सोचते हो कि कुछ चीज़ें रह जाऊँ आगे पीछे बोल जाऊँ मैं, तो वही मेरी शादी भी हो रही है, मेरे 2 बालक भी हैं, 2 छोरे हैं मेरे। और मेरे तो जो छोटे वाली थी उसकी भी अभी हमने शादी करी है, 1 साल हुआ है शादी करे ने। और जो सबसे छोटी है उसने पीएचडी करी है, करण लग रही है पीएचडी। मतलब मेरी दोनों बहन ना बहुत मेहनती हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल करा है। मम्मी ने बहुत घना सपोर्ट करा है, दादा ने भी बहुत सपोर्ट करा है। बस एक ये 2 जने थे जो ये तीनों बड़ा ने धक्का करने आगे थी लेके, और आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं। तो कभी भी हौसले ख़त्म नहीं करने चाहिए, हौसले बढ़ाने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी के जान पे ज़िंदगी रुकती को नहीं, आगे बढ़ना चाहिए हमने, और एक अच्छी दिशा में बढ़ना चाहिए। बस मैं तो यही बात कहूँगी। और शायद सबके मैं कह दिया उन्हें, कुछ रह गया हो तो अपने प्यारे प्यारे आप कमेंट कर दियो। दोबारा तो फिर ज़रूर मैं आकर अपनी बात बताऊँगी, अगर कोई हिस्सा रह गया होगा तो इसी के साथ।